तो हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम बहुत बेसिक पढ़ेंगे जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं। मैं एक बार रिपीट करवा दूंगा ताकि आपको क्वेश्चंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो नंबर सिस्टम में पहले मैं आपको बताता हूँ नेचुरल नंबर क्या होते हैं। व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? नेचुरल नंबर्स आर दोस नंबर्स विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। नेचुरल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 1 से, स्टार्टिंग फ्रॉम 1, और ये खत्म नहीं होते क्योंकि नंबर्स आपको पता है कि खत्म नहीं होते। 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। नेचुरल नंबर के बाद आ जाते हैं बेटा आपके पास होल नंबर्स। होल नंबर्स, देखो आपको नाम से भी थोड़ा सा आइडिया हो जाना चाहिए। होल का मतलब होता है कंप्लीट। होल नंबर्स मतलब जिसमें आपके पास जीरो भी आ जाए, 0 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। ऐसे नंबर्स जो स्टार्ट कहां से होते हैं? 0 से, ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं होल नंबर्स। तो आई होप अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रह गई है नेचुरल नंबर और होल नंबर्स के बीच में। तो अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स में आपके पास नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं, होल नंबर भी आ जाते हैं, और आपके पास नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं। नेगेटिव एग्जांपल 0 1 2 3, आपके पास -1 -2 -3, इन तीनों का कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं इंटीजर्स। मतलब ये तीनों नंबर्स को मिला के आपके पास इंटीजर्स बनते हैं, जिसमें आपके पास पॉजिटिव नंबर भी आ जाए, नेगेटिव नंबर भी आ जाए, और आपके पास जीरो भी इंक्लूड हो जाए। ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं इंटीजर्स। इसके बाद है आपका रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, व्हाट आर रैशनल नंबर्स? रैशनल नंबर आर दोस नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। रैशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में लिखते हैं, और आपका डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। इट मींस कि q इज नॉट इक्वल टू 0। डेसिमल एक्सपेंशंस की दो टाइप्स हैं। एक है आपके पास टर्मिनेटिंग, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। एक है आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये जो दो टाइप्स हैं आपके पास डेसिमल एक्सपेंशंस की, ये भी रैशनल नंबर ही होते हैं। ओके, इसके बाद है आपका इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। फॉर एग्जाम्पल इरेशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिसको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, और वो कभी भी कंप्लीट डिवाइड नहीं होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल है आपके पास √2। जैसे आपके पास √2 की वैल्यू होती है 1.4142 एंड सो ऑन अप, ये चलते जाती है। तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स। इसके बाद रैशनल नंबर हो गए, इरेशनल नंबर्स हो गए, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स के बारे में हमने पढ़ लिया। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम आज डेसिमल एक्सपेंशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशंस आर ऑफ 3 टाइप्स। डेसिमल एक्सपेंशंस आपके पास 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल बेटा ऐसे डेसिमल्स होते हैं जो आपके पास कोई भी ऐसा नंबर ले लो जो कंप्लीट डिवाइड हो जाए। फॉर एग्जांपल आपके पास 5 है, 5 को आप 4 के साथ डिवाइड करके देख लो। 4 1 जा 4, 5 में से 4 गए 1, डेसिमल लगा, यहाँ पे 0, 4 2 जा 8, 10 में से 8 गए 2, 0 लगा सकते हो, 4 5 जा 20। आपका जिस केस में रिमाइंडर 0 आ जाए, ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो बेटा देखो आपका क्वेश्चन आ सकता है कि कितने प्लेसेस के बाद ये नंबर जो है वो टर्मिनेट हो रहा है। तो कितने प्लेसेस के बाद इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है डेसिमल के बाद? 2 नंबर्स के बाद, तो इसका आंसर होगा 2। अब आपका है एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग।
नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग का क्या मतलब होता है बेटा, देखो एग्जाम्पल देता हूं। जैसे 20 को आप डिवाइड कर लो 6 के साथ या 3 के साथ, आपकी चॉइस है, 3 के साथ करके देख लो। 3 6 18, 20 आउट ऑफ 18 2.0, 3 6 18, 20, 3 6 18। ये नंबर कभी भी डिवाइड नहीं होगा। सिंपल बताऊं तो इस केस में कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। बट आपका डेसिमल के बाद कोई नंबर रिपीट हो रहा है, कौन सा नंबर, 6, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 6.6 के ऊपर बार ये नंबर चलते जाएगा। ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। मतलब कि एक तो रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आए, और सेकंड थिंग इज कि कोई भी नंबर है वो बार बार रिपीट हो रहा हो। एंड द थर्ड वन, तो देखिए हमने पढ़ा पहले टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। एग्जांपल दी थी, 5 को 4 के साथ डिवाइड किया, आ गया 1.25। वैसे ही नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग का मतलब है कोई भी ऐसा केस जिस केस में आपके पास रिमाइंडर 0 नहीं आए, बट डेसिमल के बाद कोई नंबर रिपीट हो रहा हो या कोई सीक्वेंस रिपीट हो रही हो, तो ऐसे टर्म्स को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो बेटा द थर्ड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग डेसिमल का मतलब है कि एक तो आपका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, एंड द सेकंड थिंग इज कि डेसिमल के बाद कोई भी सीक्वेंस या कोई भी नंबर है वो कभी भी रिपीट नहीं हो। ऐसे नंबर, ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो बेटा ये आपके पास एग्जांपल्स होती है इरेशनल नंबर, दोज नंबर्स व्हिच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q and q is not equal to 0 are known as irrational numbers। and एग्जाम्पल्स ऑफ इरेशनल नंबर इज, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 0.1 है, पॉइंट लगा दिया हमने, इसके बाद कोई भी नंबर या कोई भी सीक्वेंस जो है वो आपको रिपीट नहीं करनी है। आप इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हो एंड सो ऑन, ये नंबर चलते जाएंगे क्योंकि आपका डिवाइड कभी भी नहीं होगा। ऐसे नंबर को हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स। और जो आपके पास टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होते हैं, ये आपके पास रैशनल नंबर होते हैं। तो बेटा अब आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होता है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, जो कि आपकी क्लास 9 का है। फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे अभी हम सिस्टम एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। इज 0 ए रैशनल नंबर? क्या आपके पास 0 जो है वो रैशनल नंबर है? तो बेटा सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रैशनल नंबर कौन से होते हैं। ऐसे नंबर्स जिनको हम p by q की फॉर्म में लिखते हैं, p by q की फॉर्म में लिखते हैं, बट कंडीशन है आपका q 0 नहीं होना चाहिए और p और q जो होते हैं वो आपके इंटीजर्स होते हैं। ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। दोज नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q is not equal to 0 are known as rational numbers। तो बेटा ये सिंपली पूछ रहा है is 0 a rational number? तो यस। कैन यू राइट इन द फॉर्म p by q? यस। 0/1 आपके पास कंडीशन है डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, तो हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं 1 where p and q are integers and q is not equal to 0। तो क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछ रहा है फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। आपको 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर्स बताने हैं। तो बेटा किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, तो आपको क्या करना है, सिर्फ 6 रैशनल नंबर्स फाइंड करना है 3 और 4 के बीच में। तो देखो एक सिंपल सा मेथड बताता हूं। 6 नंबर्स कैसे फाइंड करते हैं। आपको 6 से ज्यादा एक नंबर लेना होता है 7, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे 10 रैशनल नंबर होता तो मैं करता 10 + 1 = 11। तो हम क्या करेंगे, ये आपका 3 है, ये 4 है, इनके बीच में 6 रैशनल नंबर आपको फाइंड करना है। तो सिंपली क्या करेंगे, इसको 3/1 लिख सकते हैं, इसको 4/1 लिख सकते हैं रैशनल नंबर के लिए। तो आपको क्या करना है, 6 पूछा होगा तो आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 21/7 आ गया, इसको भी 7 के साथ करोगे तो ये 7 4 जा 28/7, ठीक है बेटा। तो आपके पास इनके बीच के जो नंबर्स आ गए, आपको ये वाला नंबर नहीं लिखना और ये वाला नंबर नहीं लिखना, इसके बीच वाला नंबर लिख लो। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7,
और ये भी नहीं लिखना। तो काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6, तो ये आपके पास 6 रैशनल नंबर्स आ गए। तो अब आपके लिए एक होमवर्क है, आप फाइंड 10 रैशनल नंबर्स निकाल कर आएंगे बिटवीन 3 एंड 4। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो बेटा अभी मैंने आपको बताया कैसे नंबर्स फाइंड करते हैं, किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में 5 रैशनल नंबर पूछा है तो हम क्या करेंगे, 3/5 एंड 4/5 के बीच में नंबर्स पूछे हैं। तो मैंने आपको पहले ही कहा था अगर 5 पूछे हो तो एक नेक्स्ट नंबर ले लो, 5 + 1 = 6। तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर लो। 5 × 6 3 × 6 6 3 = 18/30। 5 × 6 6 6 4 = 24/30। तो इनके बीच वाले नंबर्स कह रहा है, बिटवीन का मतलब होता है इनके बीच के नंबर्स आपको लिखना है। तो इनके बीच में ये नंबर भी नहीं लिखना और ये वाला नंबर भी नहीं लिखना। इसके बीच के नंबर्स क्या हो गए, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। तो ये आपके पास 5 रैशनल नंबर्स आ गए, 1 2 3 4 5। ये क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। ये आपसे पूछ रहा है क्या जितने भी नेचुरल नंबर हैं क्या वो होल नंबर हैं। तो बेटा इसके लिए आपको पता होना चाहिए नेचुरल नंबर और होल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट हो, स्टार्टिंग फ्रॉम 1, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 और अप टू इंफिनिटी। ये नंबर्स कभी भी खत्म नहीं होते। और होल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो स्टार्ट होते हैं 0 से। होल नंबर्स ऐसे नंबर जो स्टार्ट होते हैं 0 से। तो ये पूछ रहा है क्या जितने भी नेचुरल नंबर हैं क्या वो होल नंबर हैं। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। तो 0 के बाद 1 भी होगा, 2 भी होगा, इसका मतलब ये ट्रू है क्योंकि आपके पास जितने भी नेचुरल नंबर होंगे वो सभी होल नंबर्स में आएंगे। तो ट्रू आप लिख सकते हैं, बिकॉज एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। आपके पास पूछ रहा है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, ये आपका सेकंड पार्ट है। क्या हर एक इंटीजर जो है वो होल नंबर है। तो इंटीजर में बेटा आपके पास सब कुछ आ जाता है, आपके पास 0 भी आ जाता है, नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी आ जाते हैं। तो होल नंबर में सिर्फ पॉजिटिव नंबर आते हैं जो आपके 0 के बाद स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट हो, 0 1 2 3। तो ये आपसे पूछ रहा है क्या जितने भी इंटीजर हैं वो होल नंबर हैं। तो फॉल्स, बिकॉज आपके पास -1 -2 आर नॉट होल नंबर्स, एंड द लास्ट वन इज एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। ये आपसे पूछ रहा है क्या जितने भी आपके पास रैशनल नंबर हैं क्या वो होल नंबर हैं। तो रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। रैशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं और आपका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर, और होल नंबर अभी मैंने आपको बताया ऐसे नंबर जो स्टार्ट होते हैं 0 से। तो देखो रैशनल नंबर्स होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 1/2 है। तो ये आपके पास रैशनल नंबर तो है बट होल नंबर नहीं है क्योंकि होल नंबर में फ्रैक्शंस वाले नहीं आते। तो ये आपका खत्म हो गया 1.1। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे नेक्स्ट वीडियो में।